खाटू श्याम जी का इतिहास। खाटू श्याम जी भारत के सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय देवताओं में से एक है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। भक्त उन्हें कलयुग के देवता और हारे का सहारा के नाम से जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम का स्मरण करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। खाटू श्याम जी का मूल नाम बर्बरीक था। वे महाभारत काल के महान योद्धा थे। उनके पिता का नाम घटोत्कच और माता का नाम मौरवी या अहिलावती था। घटोत्कच स्वयं भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे। इस प्रकार बर्बरीक पांडव भीम के पौत्र थे। बचपन से ही बर्बरीक अत्यंत वीर, पराक्रमी और धर्मप्रिय थे। उन्होंने अपनी माता और गुरुओं से युद्ध कला तथा धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अद्भुत और अमोघ बाण प्रदान किए। इन्हीं 3 बाणों के कारण वे 3 बाणधारी कहलाए। इसके अतिरिक्त उन्हें भगवान अग्नि से एक दिव्य धनुष भी प्राप्त हुआ। इन 3 बाणों की विशेषता यह थी कि पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता था, दूसरा जिन वस्तुओं को बचाना होता उन्हें चिन्हित करता था और तीसरा बाण शेष सभी लक्ष्यों का विनाश करके पुनः तर्कश में लौट आता था। इसलिए बर्बरीक को अजेय योद्धा माना जाता था। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने भी युद्ध देखने और उसमें भाग लेने का निश्चय किया। युद्ध पर जाने से पहले उन्होंने अपनी माता को वचन दिया कि वे सदैव हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। उनकी माता ने उन्हें धर्म और न्याय की रक्षा का उपदेश दिया। बर्बरीक अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए 3 बाण और धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास पहुंचे और उनसे पूछा कि केवल 3 बाणों से वे युद्ध कैसे जीत सकते हैं। बर्बरीक ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया कि उनके 3 बाण पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए पास के पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेदने की चुनौती दी। बर्बरीक ने एक बाण चलाया। वो बाण पेड़ के सभी पत्तों को भेदने लगा। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया, लेकिन बाण उनके पैर के चारों ओर घूमने लगा। तब बर्बरीक ने विनम्रता से कहा कि यदि वे अपना पैर नहीं हटाएंगे तो बाण उसे भी भेद देगा, क्योंकि उसके नीचे भी पत्ता है। ये देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक वास्तव में अद्भुत शक्तियों वाले योद्धा है। इसके बाद श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि वे युद्ध में किस पक्ष से लड़ेंगे। बर्बरीक ने अपनी प्रतिज्ञा दोहराई कि वे हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। श्री कृष्ण ने समझ लिया कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरेंगे तो वे जिस पक्ष में जाएंगे वही शक्तिशाली हो जाएगा। फिर दूसरा पक्ष हारने लगेगा और बर्बरीक अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसका साथ देने लगेंगे। इस प्रकार युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा और अंततः बर्बरीक अकेले ही समस्त सेना का विनाश कर सकते थे। धर्म की रक्षा और महाभारत के उचित परिणाम के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उनका शीश मांगा। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना सिर दान करने की सहमति दे दी। उन्होंने श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप पहचान लिया और प्रसन्नतापूर्वक अपना शीश अर्पित कर दिया। उनके इस महान त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और जो भी सच्चे मन से उनकी आराधना करेगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से एक और इच्छा व्यक्त की कि वे महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने संपूर्ण युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में विजय का श्रेय लेने की चर्चा हुई, तब श्री कृष्ण ने